बिल्कुल, और एक एक करके जो तमाम नेता हैं वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं, जिसमें खीरू महतो का भी नाम इन्होंने लिया कि भाई उन्होंने भी अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार उस पद का त्याग कर रहे हैं तो जेडीयू से ही दूसरा मुख्यमंत्री हो जाए, लेकिन ये संभव लगता नहीं है। दिवाकर ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हुए। दिवाकर जी, चूंकि खीरू महतो का दर्द भी दिख गया, उससे पहले हमने देखा कि जितने भी चाहे वो श्रवण कुमार हो, तमाम लोगों की तरफ से एक बात दिखी कि भाई नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति करनी चाहिए, लेकिन अब जब चेहरे की बात हो रही है तो संजय जायसवाल का नाम भी सामने आ रहा है। देखिए, काफी चेहरों की चर्चा हो रही है और बीजेपी में जब बीजेपी का ये रवैया रहा है कि बीजेपी कभी कभी चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो ऐसे में कई चेहरों का जिक्र होना शुरू हो जाता है। पब्लिक डोमेन में कई नाम उभर कर आते हैं और जो बड़े नेताओं के करीब हैं, जिनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलती रही हैं, उनके नामों की खासतौर पर चर्चा होती रही है। संजय जायसवाल ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सदन में मुख्य सचेतक के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि अरुण पांडे जी ने बताया कि बिहार की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, बीजेपी ने कुछ राज्यों में वो फैसले लिए हैं जो पब्लिक डोमेन में चर्चा होती रही है। मैंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की चर्चा हो रही थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा की चर्चा हो रही थी, उनको मुख्यमंत्री बनाया। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की चर्चा हो रही थी। और इस बीच बड़ी खबर यही आ रही है दिवाकर कि संजय जायसवाल का नाम भी अब उन नामों में शामिल हो चुका है जो मुख्यमंत्री के इस रेस में चेहरे के तौर पर सामने है। और अब संजय जायसवाल, जिसमें आपने भी कहा कि ओबीसी चेहरा, जिसे लेकर के चर्चाएं हमेशा से रही हैं कि भाई प्रतिनिधित्व उस तबके को मिल जाए जिसकी संख्या ज्यादा है, और जाति आधारित राजनीति बिहार की होती रही है, नेताओं का चयन इस आधार पर होता रहा है। अब संजय जायसवाल का नाम भी मुख्यमंत्री की इस रेस में जुड़ता हुआ तो सात नामों से आगे बढ़कर 10 नामों तक ये फहरिस्त जो है वो पहुंच चुकी है। अरुण पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया, संजय जायसवाल का नाम जुड़ जाना ये स्वाभाविक है या सिर्फ एक कोरम है? जायसवाल अभी सांसद हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और केंद्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार की अपेक्षा और जो प्रयास लग रहे थे कि बजट सत्र के ही पहले बात हो रही थी, तो संजय जायसवाल का नाम आ रहा था कि केंद्र में उनको जगह मिली। बिहार में सीएम के रूप में जो चर्चा हो रही है, क्या कोई एनडीए फिर यहाँ संजय जायसवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाकर और लोकसभा से इस्तीफा कराकर उपचुनाव के लिए? ये देखिए, कुछ नामों की चर्चा तो मीडिया ने एक दर्जन नाम की चर्चा की। अंतिम नाम का तय करना है वो बीजेपी में प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को, लेकिन ये सारे नाम जितने मीडिया में है कयास भर हैं। हम लोग जो राजनीतिक परिस्थिति बिहार का देख रहे हैं, जो नीतीश कुमार 85 विधायकों के समर्थन के नेता हैं, जदयू के अध्यक्ष हैं और बीजेपी के सबसे विश्वस्त सहयोगी आज की तारीख में, भले ही वो 17 महीना का दोस्ती टूटी, 2 बार टूटी थी और राजद से दोस्ती नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन पूरी जो परिस्थिति है उसकी राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक समीकरण, नीतीश कुमार का आखिर जब तय होगा कि नीतीश कुमार की जगह कौन लेगा, तो नीतीश कुमार की पसंद भी मैं देखा हूँ। अभी 5 चरणों में नीतीश कुमार ने अभी समृद्धि यात्रा की और उन सभाओं में जिस ढंग से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया, 18 मार्च को जमुई की सभा में तो भी क्लियर ही कर दिया कि अब आगे यही संभालेंगे, इस तरह की बात कर रहे हैं। और जो बिहार, बिल्कुल वही बात मैं कहता हूं, तो नीतीश कुमार की बिना सहमति के तो चेहरा तय नहीं होगा और लौकुश समीकरण से छेड़छाड़ करने की अभी संभवतः गुंजाइश भी नजर नहीं आती है। दिवाकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अगर ताज मिला भी, बीजेपी को पहली बार ये ताज मिलने जा रहा है, जो भी शख्स आके होगा, लेकिन ये ताज कांटों भरा ही होगा। देखिए, चुनौतियां तो होंगी क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से सरकार चलाई है और नीतीश कुमार ने अपने कामकाज की जो लकीर खींची है, लंबी लकीर खींची है, उसके आसपास पहुंचने की तो चुनौती होगी। और पहले ही दिन से नीतीश कुमार के कामकाज के साथ जो भी नए चेहरे होंगे उनके कामकाज की तुलना शुरू हो जाएगी। तो नीतीश कुमार के विरासत को संभालना ये मुश्किल चुनौती है, लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार की इस विरासत को सहेज कर रखना चाहती है। और जिस तरीके से अरुण पांडे जी ने बोला कि बीजेपी में अगर बीजेपी बिहार की राजनीति को समझती है, राजनीतिक परिस्थितियों को समझती है,
और जो सामाजिक परिस्थितियां हैं बीजेपी बिहार की, तो बिहार में आप देखिए पिछड़ों में सबसे बड़ा ब्लॉक है वो यादव कम्युनिटी का है। 14% यादवों का जो वोट बैंक है और उसके सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद हैं। तो आपको अगर राजनीतिक भिड़ंत होगी तो वो लालू प्रसाद से होगी। तो लालू प्रसाद के सामने जो बिल्कुल। मजबूत अब आधार है अब वो वो न कुछ भिड़ंत के लिए कौन सा चेहरा आगे होगा, तो अब देखिए हमारे ठीक बगल में आपको वो चेहरे भी दिख रहे होंगे जो इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में दौड़ रहे हैं। लेकिन इसमें से कोई एक चेहरा फाइनल होगा। वो चेहरा कौन होगा, वो तस्वीर भी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, उस नाम को आप तक लेकर आएंगे। लेकिन लगातार इस बड़ी खबर पर जब हमारी नजर है, संवाददाता हमारे ग्राउंड जीरो पर है। रजनीश, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि जेडीयू के अंदर भले एक टीस हो कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर बहुत उत्साह होगा। जरा उस सियासी माहौल को बताएं। हाँ बिल्कुल, देखिए नीतीश मॉडल का जो रिफ्लेक्शन है इससे केंद्र भी वाकिफ है, बीजेपी को पता है। नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और उनका कद ही है कि आज चारों सदन में वो पहुंच चुके हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने जो इशारा दिया था कि सम्राट चौधरी उनके सबसे पसंदीदा चेहरा है, और जातीय गणना के बाद बिहार की राजनीति को बीजेपी भली भांति समझ रही है। पूरे इक्वेशन जो है, समीकरण जो है, उससे बीजेपी वाकिफ है। तो यहाँ पर जो कास्ट इक्वेशन है उसके आधार पर ही मुख्यमंत्री का चेहरा तय होगा, जिसमें लवकुश समीकरण जो है उसको एक तरह से फिलहाल फाइनल माना जा रहा है, लेकिन अंतिम मुहर लगनी बाकी है। और आपको बता दें काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी कई नाम सामने आ रहे हैं। हमने पहले ही कहा सम्राट चौधरी फाइनल नहीं है, लेकिन रेस में सबसे आगे हैं। दूसरे कई और चेहरे हैं जिनका हमने जिक्र किया है, चाहे वो जनक राम एससी की बात करेंगे या फिर ओबीसी की अभी चर्चा आपने की है, या चूंकि आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार की राजनीति के एक समय के केंद्र बिंदु हुआ करते थे, अभी भी जो लालू प्रसाद यादव हैं एक तरह से अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे हैं। और उनसे कैसे एक तरह से इक्वेशन बिठाया जाए कि आखिर अपोजिशन से हम जो है हमेशा आगे रहें, इसको देखते हुए जो वर्तमान में सबसे बड़ा कद्दावर नेता अगर बीजेपी को दिख रहा है वो सम्राट चौधरी ही इशारों में कहा जा रहा है। लेकिन आज से कल तक ये नाम भी पता चल जाए, क्योंकि 14 तारीख को बीजेपी को फाइनल नाम की मुहर लगानी है। बिल्कुल, और इसीलिए रजनीश, आज की बीजेपी की कोर ग्रुप की इस बैठक पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस कोर ग्रुप की बैठक में संभवतः ये मानकर चला जा रहा है कि क्या इस पर नाम मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए।